पृथ्वी पर ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसकी कोई समस्या ना हो, और ऐसी कोई समस्या पृथ्वी पर नहीं जिसका कोई समाधान ना हो। क्योंकि मंजिलें कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे से गुजरते हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रोलॉजर संदीप हूँ, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल राशिफल गुरुजी संदीप में, और आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आज आपने थंबनेल पर भी देखा, टाइटल में भी आज हमने लिखा है कि कुंभ राशि वालों, सूर्य बदल रहे हैं घर, होगा बड़ा बदलाव। जी हाँ, क्या बड़ा बदलाव होने जा रहा है। सूर्य किस प्रकार घर बदल रहे हैं और आपके जीवन पर सूर्यदेव के परिवर्तन का क्या प्रभाव पड़ेगा, ऐसा कौन सा खास परिवर्तन होगा 6 जुलाई 2025 को, जिसका असर हर राशि के जातकों पर पड़ेगा। आपको बता दें कि सूर्यदेव को ग्रहों का राजा कहा जाता है। यदि ग्रहों के राजा ही कुछ पद परिवर्तन कर रहे हों तो उनका प्रभाव हर जातक पर पड़ेगा, चाहे उसकी राशि जो भी है, कोई भी राशि हो। कुंभ राशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं पता है तो भी आप इसे नाम राशि के आधार पर, लगन के आधार पर भी दे सकते हैं। परंतु यदि हमारा समझाने का तरीका आपको समझ में आए, अच्छा लगे, तो कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा। फैमिली दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। देखिए, अब हो क्या रहा है ये समझ लीजिएगा। सूर्यदेव को लेकर के परिवर्तन हो रहा है। सूर्यदेव बैठे हुए कहाँ पर हैं, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, जो कि गुरु के साथ में बैठे हैं 3 नंबर की राशि में, मिथुन राशि में। मिथुन राशि बुध की राशि होती है। बुध की राशि में सूर्य यानी अपनी सम राशि में बैठे हुए हैं। कौन? सूर्यदेव। 5वें घर में। 5वां घर एजुकेशन का माना जाता है, ये प्रेम का माना जाता है, ये आपकी शिक्षा का माना जाता है। 5वां घर ये नौकरी का होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का होता है, काफ़ी कुछ सीखने का होता है। 5वां घर कला का होता है। और यदि 5वें घर में परिवर्तन हो रहा हो, हर चीज़ पर इफेक्ट पड़ता है। किस चीज़ पर इफेक्ट पड़ता है आप ये समझिएगा, और क्या इफेक्ट पड़ेगा और हो क्या रहा पहले ये समझ लीजिएगा कि 6 जुलाई 2025 को सूर्यदेव परिवर्तन कर रहे हैं, नक्षत्र परिवर्तन। और परिवर्तन कर कैसे रहे हैं, क्योंकि ये बैठे हुए हैं इस समय आर्द्रा नक्षत्र में। सूर्यदेव आर्द्रा नक्षत्र से निकल जाएंगे 6 जुलाई को और प्रवेश कर जाएंगे इस नक्षत्र में। तो ये ध्यान से समझें क्योंकि बड़ा खास है। पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। पुनर्वसु नक्षत्र के स्वामी होते हैं गुरु, यानी गुरु के नक्षत्र में सूर्यदेव पहुंच जाएंगे। और आर्द्रा नक्षत्र राहु का नक्षत्र होता है। राहु को पाप ग्रह कहा जाता है। राहु कैसे ग्रह हैं? छाया ग्रह है, जो दिखाई नहीं देते। छाया ग्रह है, परछाई है। 9 ग्रहों में से 2 ग्रह छाया ग्रह कहलाते हैं, राहु और केतु। 9 में से 2 बचे। 7 ग्रह ऐसे हैं जो आपको दिखाई देते हैं, आप उनको छू सकते हैं। तो राहु छाया ग्रह है, लेकिन ये क्रूर ग्रह माने जाते हैं। क्रूर मतलब पाप ग्रह का दर्जा दिया गया है राहु और केतु को। पाप ग्रह यानी पाप ग्रह के नक्षत्र से निकलकर सूर्यदेव एक शुभ ग्रह के नक्षत्र में जा रहे हैं। और कौन जा रहे हैं? सूर्यदेव शुभ ग्रह के नक्षत्र में, यानी पाप ग्रह का पाप समाप्त और शुभ ग्रह की शुभता के साथ सूर्यदेव की तरह ही आपकी किस्मत चमका देंगे। सूर्यदेव जो कि ग्रहों के राजा हैं। और महत्वपूर्ण बात ये भी है कि गुरु के तो नक्षत्र में जा ही रहे हैं और गुरु के साथ भी बैठे हुए हैं। यहाँ देखिएगा, सूर्यदेव और गुरु एक साथ 5वें घर में बैठे हैं, 5म भाव में बैठे हुए हैं। क्या रिजल्ट निकलेंगे आइए जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले जानकारी भी आपको देना चाहते हैं कि यदि आपके जीवन में समस्याएं ज़्यादा चल रही है तो आप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से
अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराइए। यदि आप हमसे कराना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उसके लिए आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करके फ़ीस जमा करके अपॉइंटमेंट लेना होगा। पहले फ़ीस जमा करेंगे, उसके बाद ही आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा। और हाथ जोड़ कर विनती करते हैं, अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल ना करें, व्हाट्सएप पर मैसेज करके ही आप अपॉइंटमेंट लीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। फीस कितनी जमा होगी तो 30 मिनट का कंसल्टेशन चाहते हैं तो उसके लिए 1100 यानी 1100 रुपये आप पेमेंट करना होगा। 60 मिनट का कंसल्टेशन चाहते हैं 2100 रुपये का पेमेंट करना होगा। 60 मिनट यानी 1 घंटे के लिए और फुल एनालिसिस आपका 2100 रुपये में होगा। देखिए अब देख लेते हैं हो क्या रहा है सूर्य देव के नक्षत्र परिवर्तन करने से। गुरु के नक्षत्र में पहुंच जाएंगे। गुरु ज्ञान के स्वामी होते हैं। सबसे पहला प्रभाव तो विद्यार्थियों पर पड़ेगा। जो विद्यार्थी अपनी शिक्षा को लेकर के परेशान हैं, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, मन विचलित हो रहा है, परेशान हो रहा है, प्रेशर बढ़ गया है, कैसा रिजल्ट आएगा, कैसी परीक्षा जाएगी, बहुत सारी चिंताएं। तो कहने का मतलब ये है कि विद्यार्थियों के लिए सूर्यदेव का नक्षत्र परिवर्तन बड़ा महत्वपूर्ण होगा। जी हाँ, अपने ज्ञान को आप पूरी तरह से बढ़ा सकेंगे, पढ़ाई में मन लगेगा, पढ़ाई आपकी, आप कुछ बड़ा सीखने वाले हैं, अच्छा सीखने वाले हैं, गहराई तक पहुंचने वाले हैं। ये अच्छा है आपके लिए। यदि आप अपना कोचिंग संस्थान बदलने की सोच रहे हैं, नहीं बदल पा रहे थे, बदल सकते हैं। ऐसे विद्यार्थी जो विदेश में जाकर के अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, नहीं बढ़ा पा रहे थे, विदेश जाने का ही समस्या कुछ ना कुछ आती रही, चाहे वीज़ा की हो या पासपोर्ट की हो, वो समस्या आपकी समाप्त हो गई। साथ ही साथ यदि आप शिक्षा से जुड़े हुए हैं, एजुकेशन फील्ड से हैं, चाहे आप अध्यापक हैं, टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, कोऑर्डिनेटर हैं, प्रिंसिपल हैं, विद्यालय में जॉब करते हैं, संस्थापक हैं, या कोई विद्यालय या कोई इंस्टीट्यूट अपना बनाना चाह रहे हैं, तो इसमें आपकी ग्रोथ होगी, काम आगे बढ़ेगा, आप एक काम बनते चले जाएंगे, पदोन्नति होगी। साथ ही साथ ये समझिएगा यदि आपकी लव रिलेशन में समस्याएं ज़्यादा चल रही थी, लव रिलेशन डगमगा गया, टूटने की स्थिति हो गई, ब्रेकअप की संभावनाएं आपको लग रही हैं, आपका लव पार्टनर आपको धोखा दे चुका है, आपको छोड़ कर जा चुका है, अलग रह रहा है, आपसे बातचीत नहीं हो रहा, तो आपसे बातचीत होने लगेगा। इसके साथ ही ये समझिएगा कि यदि आप अपने लिए लव पार्टनर ढूंढ रहे हैं, तलाश कर रहे हैं, लव पार्टनर नहीं मिल रहा, अच्छा लव पार्टनर आपको मिल सकता है। सूर्यदेव कहाँ पर बैठे हैं? 5वें घर में। 5वें घर में सूर्यदेव के बैठने से ये समझिएगा यदि आपका कोई भी इंटरव्यू आ रहा है, इंटरव्यू दे रहे हैं आप, या इंटरव्यू आ ही नहीं रहे पहली बात तो, और यदि आ रहा है तो आप उसे क्लियर नहीं कर पा रहे, तो इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे आप। अपनी थोड़ा सी पकड़ बनाइए, विश्वास बनाइए, कॉन्फिडेंस आएगा आपके अंदर बहुत ज़्यादा, और आप बड़ी आसानी से अपना इंटरव्यू क्लियर कर लेंगे। जॉब की तलाश है, जॉब नहीं मिल पा रहा, कोई परीक्षा आ रही है आपकी और काफ़ी समय हो गया, आप मेहनत करते करते लोग बातें भी बनाने लगे, तो ये समझिएगा कि आपके लिए मौका बहुत बड़ा है, बहुत अच्छा मौका है खुद को साबित करने का, अपने सपने पूरे करने का। देखिए लोगों का काम है बात बनाना, और आपका काम है अपने आप को साबित औरों के लिए नहीं करना है, अपने सामने साबित करना है, दूसरों के लिए नहीं। दूसरों को कोई लाभ थोड़ी ना होगा, आप पैसा कमाएंगे अपने लिए कमाएंगे, दूसरा कमा रहा है वो अपने लिए कमा रहा है, साबित किसी और को दिखाने की जरूरत नहीं है। दिखावटी मत बनिए, जो हैं आप ओरिजिनल हैं, अच्छी बात है, अच्छे हैं, अच्छे रहिए। कुंभ राशि है आपकी, कुंभ राशि शनि की राशि होती है, और आपको पता है कि शनिदेव न्याय के अधिष्ठाता हैं, कलयुग के न्यायाधीश कहा जाता है शनिदेव को। आप कभी गलत करते ही नहीं हैं, बहुत अच्छी बात है कुंभ राशि वालों की।
पहली बात, किसी का बुरा ही नहीं चाहते और इसी वजह से लोग आपके शत्रु भी हो जाते हैं। कहते हैं ना, ये कलयुग है, कलयुग में जो अच्छे हैं या सही रास्ते पर चल रहे हैं वही लोगों की आंखों में कटाते हैं। कोई बात नहीं, रहने दीजिए। लेकिन बहुत अच्छी बात है, आप अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, कर्म अच्छे से करते रहिए, बाकी भगवान पर छोड़ दीजिए। भगवान कुछ गलत नहीं होने देंगे आपके साथ। कहते हैं ना, मेहनत उसके हिस्से में आती है जो मेहनत करने योग्य होता है, संघर्ष वो उसी के हिस्से में आता है। भगवान भी तो परीक्षा लेते हैं ना, उसी व्यक्ति का चुनाव करते हैं जिसे भगवान को पता है कि ये व्यक्ति इस चुनौती को पार कर सकता है। जी हाँ, उन्हीं में से आप हैं, लेकिन बैठने का वक्त नहीं है, खड़े होने का वक्त है, कुछ करने का वक्त है। समय आपके साथ है, आपके अनुकूल है, ग्रह गोचर आपके अनुकूल है। जी हाँ, इसके साथ ही ये समझिएगा, मैरिड लाइफ में थोड़ा सा तनाव तो रहेगा। आप देख ही रहे हैं कि मंगल और केतु 7वें घर में बैठे हुए हैं। मंगल और केतु ये दोनों ही 7वें घर को खराब करते हैं, जो पति या पत्नी का माना जाता है, आपके जीवन साथी का होता है, जीवन संगनी का होता है। यहाँ पर थोड़ी सी तो समस्या देखने को मिलेगी, उसके लिए भी आपको कोशिश करना चाहिए। कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अपने जीवन साथी से, जीवन संगनी से बातचीत करके रिश्तों को ठीक आप कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि ये भी समझिएगा, ग्रह गोचर का प्रभाव ज़्यादा तो नहीं पड़ता है, मात्र 10% पड़ता है। तो डरने वाली, घबराने वाली तो कोई चीज़ें हैं ही नहीं। 10% ज़्यादा नहीं होता, लेकिन अपने आप में होता भी बहुत ज़्यादा है। यदि आपकी जन्म कुंडली में ग्रह ठीक है तो ये 10% होगा और वो 90% होगा। आपकी जन्म कुंडली का प्रभाव पड़ता भी 90% है। अपनी जन्म कुंडली को अच्छे से आप रीड कर सकते हैं, किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को आप दिखा सकते हैं यदि समस्याएं ज़्यादा आपको लग रही हैं। पार्टनरशिप में थोड़ा सावधान रहें, पार्टनर पर भरोसा भी ना करें आंख बंद करके, और बाकी अपने कार्यों की स्वयं देख रेख करें। यदि आपके बिजनेस से रिलेटेड कोई डील रुकी हुई है, वो डील नहीं हो पा रही, बिजनेस से संबंधित आपकी डील सफल होगी। प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपका काम है बहुत अच्छा चलेगा। साथ साथ लग्जरी लाइफ की तरफ तो आपको शुक्र बढ़ा ही रहे हैं, 4th हाउस में बैठे हुए हैं। वाहन सुख आपको मिलेगा, वाहन सुख। यदि कोई नया वाहन खरीदने की सोच रहे हैं या वाहन ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड आपका काम है तो उसमें आपकी ग्रोथ होगी, तरक्की होगी। साथ ही साथ आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम, कोई भी काम, या तो अपनी प्रॉपर्टी बेचना चाह रहे हैं या अपने लिए प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं प्रॉपर्टी में, हो सकता है अपने लिए घर खरीदना चाह रहे हैं या खानदानी संपत्ति पर कोई किसी प्रकार का वाद विवाद था, वो चीज़ें आपकी सही हो जाएंगी। आपके फंसे हुए पैसे को निकलने की संभावनाएं काफ़ी बढ़ चुकी हैं, यानी आप अपने फंसे हुए पैसे को निकाल सकते हैं। भले ही थोड़ा थोड़ा मिले, लेकिन निकाल लीजिएगा, कोशिश करें। इसके साथ ही ये समझिएगा कि राजनीति से आप जुड़े हुए हैं, राजनीतिक लोगों से आपके संबंध बहुत अच्छे होंगे, राजनीतिक लोगों का सपोर्ट में मिलेगा, जनता का पूरा सपोर्ट आपको मिलने की संभावनाएं रहेंगी। ये आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा प्रयास अपना बढ़ा लें। समय आपके साथ है, आपके अनुकूल है। विदेश में रह रहे हैं, जॉब नहीं मिल पा रहा, पीआर नहीं हो रहा, परमानेंट रेजिडेंस की समस्या चल रही है, ग्रीन कार्ड को लेकर परेशान हैं, यानी सिटीजनशिप को लेकर आपकी जो परेशानी है वो कम होती हुई नजर आएगी, आपका काम बनता हुआ दिखाई देगा। जॉब की तलाश है, नहीं मिल रहा, या जॉब में परेशानी चल रहा है, आपका बॉस, आपके सीनियर या आपके जूनियर तक आपके पीछे पड़े हुए हैं, मन नहीं लग रहा किसी भी कार्य में, टेंशन है, तनाव है, मन यानी डिप्रेशन वाली स्थिति बनती हुई नज़र आ रही है। तो इन चीज़ों में आपको काफ़ी शांति महसूस करेंगे। आप जो लोग पीछे पड़े हुए थे वो शांत होंगे, आपका शत्रु आपको परेशान नहीं कर पाएगा, कर्ज से छुटकारा मिलने की संभावनाएं आपकी बनी हुई रहेंगी। रुपया, पैसा, धन के मामले में आपकी ग्रोथ होगी और अचानक से धन प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। हो सकता है आपका फंसा हुआ पैसा आ जाए,
पेंडिंग पड़ा हुआ आपका पैसा है, आपका धन है, किसी को उधार दिए नहीं मिला, वो पैसा मिल जाएगा। तो ये आपके लिए अच्छा है कुंभ राशि वालों के लिए। और यदि ज़्यादा समस्याएं तो अपनी कुंडली एनालिसिस आप करा सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और यदि हमारा बताया गया तरीका आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, समझाने का तरीका, तो कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ पहली बार वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे बहुत जल्दी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सूर्यदेव।